अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई विल डिस्कस द थर्ड लेक्चर ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड हाउ वर्क आईआर स्पेक्ट्रोमीटर। सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोमीटर। हमारे पास ये पूरा एक ऑपरेटर सेट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने आईआर स्पेक्ट्रोमीटर की इंस्ट्रूमेंटेशन को देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हमारे जो है वो आईआर स्पेक्ट्रोमीटर वर्क करता है और किस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप की जो है वो डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारा एक प्रोसीजर होता है, इसके कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम किस तरह से इसका वर्क करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रेडिएशन सोर्सेज होते हैं। ये हमारे पास जो है वो रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन सोर्सेज के बाद हमारे पास ये M1 और M1 डैश मिरर का एक सेट होता है हमारे पास, ठीक है। इस मिरर के ये हमारे पास M1 और M डैश मिरर का एक सेट है, ठीक है। अब इस मिरर से एक लाइट जो है वो टकराने के बाद रेफरेंस सेल में जाती है, ठीक है। रेफरेंस सेल में हमारे पास जो एज अ रेफरेंस हम यूज़ करते हैं वो KBR होता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है थ्रू आउट ऑफ द IR रेंज। इसकी जो होती है वो होती है 4000 से 400 पर सेंटीमीटर तक, ठीक है। दूसरी M डैश से जो बीम गुजरने के बाद हमारी सैंपल सेल में जाती है। इसमें हम फिर हमारे पास आ जाता है बीम चॉपर, जिसमें हमारे पास सिगमेंटेड मिरर होता है जो हमारे बीम को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। बीम चॉपर के बाद हमारे पास जो है वो दूसरा मिरर का पेयर आ जाता है M2 डैश, और ये हमारा जो है वो M3 मिरर आ जाता है। उसके बाद ये हमारी स्लिट है जिसको हम एंट्रेंस स्लिट भी कहते हैं। ये हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जहाँ पर डिफ्रैक्शन वगैरह होती है, ठीक है। इसमें इधर प्रिज्म वगैरह भी हो सकता है, ठीक जी। डिफ्रैक्शन के बाद हमारी ये स्लिट एग्जिट स्लिट, उसके बाद हमारा डिटेक्टर आ जाता है, ठीक है। डिटेक्टर हमारे जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि थर्मोकपल है, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर है, ठीक है। थर्मोकपल जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो मेटल के पेयर ऑफ जंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह से पायरो इलेक्ट्रिक होता है, फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर वगैरह जो है वो हम यूज़ करते हैं। फिर एम्पलीफायर आ जाता है, एंड देन लास्ट पे हमारे पास जो है वो रिकॉर्डर आ जाता है, जिसमें जो हम IR स्पेक्ट्रम को जनरेट करते हैं वो हमारा इस रिकॉर्डर में जो है वो शो हो जाता है। अब सबसे पहले जो हमारा वर्क स्टार्ट होता है वो सोर्सेज से स्टार्ट होता है। हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले जो है हमारे जो सोर्सेज हैं वो लाइट पे पड़ते हैं, ठीक है। अब ये जो सोर्सेज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नस्ट ग्लोअर। अब ये जो नस्ट ग्लोअर सोर्स है ना, ठीक है, ये ऑक्साइड्स होते हैं, ये मिक्सर होता है ऑक्साइड्स का, जैसे कि जर्कोनियम, यट्रियम, अर्बियम। अब जब इन ऑक्साइड्स को, ठीक है, हम क्या करते हैं, सिलेंडर को हीट करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 2200 के। सो हमारे पास क्या होता है, IR रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं। सेकंड सोर्स जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा ग्लोबल सोर्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है उनको हम क्या करते हैं, व्हेन सिलिकॉन कार्बाइड हीटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 1500 के, सो another IR radiation is produced, and the third is incandescent wire। बेसिकली इसमें नाइक्रोम वायर होती है जिसको हम जब 1100 के पे हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि इसको हीट करने से भी जो IR रेडिएशन है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। अब ये जो रेडिएशन हमारे पास प्रोड्यूस हुई हैं ये क्या होती है कि जब इन पे लाइट पड़ती है सोर्सेज पे, जो IR रेडिएशन है ये मिरर से M से टकराती हैं। अब ये मिरर M से टकराने के बाद M1 और M1 डैश की तरफ क्या करती हैं, चली जाती हैं, ठीक है। अब ये जो लाइट्स है हमारे पास IR रेडिएशन M1 से टकराने के बाद चली जाती है रेफरेंस सेल की तरफ, ठीक है। ये रेफरेंस सेल से टकराती है और हमारे पास क्या होती है, एक रेफरेंस बीम आ जाती है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास रेफरेंस बीम। अब सेकंड जो बीम है, जो हमारी लाइट है, सॉरी, वो M1 डैश से टकराने के बाद सैंपल सेल में चली गई है, ठीक है। सैंपल जो है वो हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी सैंपल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस बीम आ गई। इसी तरह से अब हमारे पास एक सैंपल बीम आ जाती है। सैंपल बीम के बाद हमारे पास ये देखिए रेफरेंस सेल से ये जो लाइट है वो मिरर M2 की तरफ चली गई है, और मिरर M2 से टकराने के बाद अब क्या होता है, अब जो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट आता है वो आता है बीम चॉपर का। अब ये जो बीम चॉपर होता है ना, जब जो लाइट्स हैं जब वो इक्वल इंटेंसिटी में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वन बीम इज़ द रेफरेंस बीम एंड अनदर बीम इज़ बिहेव एज अ सैंपल बीम। तो ये जो बीम है ये फिर नेक्स्ट मिरर से टकराने के बाद हमारे चॉपर में चली जाती हैं। अब ये जो बीम चॉपर होता है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है, सिगमेंटेड मिरर होते हैं जो हमारी बीम्स को डेफिनेट स्पीड पे रोटेट करते हैं। अब ये जो चॉपर होता है ना, ये अप एंड डाउन मूव करता है,
है, ठीक है। अब अगर इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट के दौरान, ठीक है, अगर तो चॉपर जो है वो हमारा जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ है। अब ये जो चॉपर होता है ना, ये क्या करता है, एक टाइम में ये सिर्फ एक ही लाइट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अगर तो ये चला जाएगा ऊपर की तरफ तो क्या करेगा, ये ऊपर वाली जो लाइट है, ऊपर वाली जो बीम है, उसको क्या कर देगा, ऊपर वाले रास्ते को ब्लॉक कर देगा। और जो हमारी बीम है वो हमारी सैंपल बीम से गुजरने के बाद आगे हमारी जो है वो स्लिट में मूव करेगी, ठीक है। अगर जो चॉपर है वो नीचे की तरफ आता है तो नीचे वाली लाइट को ब्लॉक कर देगा। तो जो बीम होगी वो रेफरेंस सेल से गुजरने के बाद, मिरर से टकराने के बाद किस में चली जाएगी, स्लिट में चली जाएगी। मीन्स के एक वक्त में इसने क्या करना है, सिर्फ एक ही लाइट को आगे जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग तक पहुंचाना है, ठीक है। इस तरह से ये मूव करता है हमारे पास, ठीक है। अब ये नीचे की जानब आ गया तो हमारी लाइट जो है वो रेफरेंस सेल से इस मिरर से टकराएगी। इस मिरर से टकराने के बाद, ठीक है, फिर हमारे पास इस मिरर में आ जाएगी। अब क्या होगा कि इस तरह से जो है ये ना मतलब चॉपर का काम होता है। अब ये चली जाती है स्लिट में, जिसको हम इंटरनल स्लिट कहते हैं। इसके बाद ये चली जाती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। अच्छा जी, अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज़ वाली सारी बीम होती है, ठीक है, इनकी क्या होती है, डिफ्रैक्शन वगैरह होती है। डिफ्रैक्शन होने के बाद अब ये जो बीम है ये आगे ट्रैवल कर जाती हैं स्लिट 2 में, जिसको हम एग्जिट स्लिट भी कहते हैं। अब एग्जिट स्लिट से टकरा में गुजरने के बाद अब ये चल जाती हैं डिटेक्टर में, ठीक है। अब हमारे पास जो काम शुरू होता है वो हो जाता है डिटेक्टर का। अब ये जो डिटेक्टर है ना, ठीक है, अब ये डिटेक्टर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ठीक है, जब अब ये दूसरी लाइट जा रही है हमारे पास, ठीक है, जब एक वक्त में एक ही को ट्रांसफ़र करेगी ना, पहले हमारे पास नीचे का रास्ता ब्लॉक था, ऊपर वाली लाइट आई थी, ठीक है, वो डिफ्रैक्ट हुई थी, डिटेक्टर में गई थी। अब हमारे पास ऊपर वाली ब्लॉक है तो नीचे तो जो लाइट है वो अब दूसरी तरफ से हमारे पास जो है ना वो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो काम आ जाता है वो आ जाता है डिटेक्टर का। अच्छा जी, अब ये जो डिटेक्टर होते हैं ना, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं बीम को चॉपर से, ठीक है। चॉपर ने क्या करना है, एक ही वक्त में एक ही लाइट को ट्रांसफ़र करना है। अगर एक ब्लॉक है तो दूसरे रेफरेंस मतलब सैंपल सेल वाली ब्लॉक है तो रेफरेंस सेल से टकराने के बाद रेफरेंस सेल से वो जो है लाइट गुजरेगी, बीम गुजरेगी, ठीक है, मिरर से टकराएगी और फिर आगे स्लिट के ज़रिए हमारे जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जाएगी और फिर नेक्स्ट हमारे डिटेक्टर में। अगर उसने क्या कर दिया, सैंपल वाले को ब्लॉक कर दिया, तो यही काम जो है वो रेफरेंस के ज़रिए होगा। तो ठीक है, इस तरह से हमारी जो लाइट है ना वो जो है वो हमारी डिटेक्टर तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है डिटेक्टर में, जो डिटेक्टर है ना ये दो तरह की बीम को रिसीव करता है। एक इसमें इंटेंस बीम होती है और दूसरी हमारे पास वीक बीम होती है, ठीक है। अगर तो डिटेक्टर चॉपर से, ठीक है, सैंपल के ज़रिए जो बीम को रिसीव कर रहा है तो क्या होगी, ठीक है, तो जो बीम वो सैंपल सेल के ज़रिए रिसीव कर रहा है ना वो होगी वीक बीम। अगर वो जो बीम है वो रेफरेंस सेल से रिसीव कर रहा है तो ये जो बीम होगी वो होगी हमारे पास इंटेंस बीम। इस तरह से हमारे डिटेक्टर में ये काम होता है। तो ठीक है, उसके बाद रिसीव करने के बाद क्या होता है हमारे पास कि अल्टरनेटिवली हमारे पास जो है वो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर तो जो देखें कि अगर रेफरेंस बीम और सैंपल बीम, ठीक है, अगर तो उनकी जो, ठीक है, अगर तो हमारा जो कह रहे हैं कि चॉपर जो है ये डिटेक्टर कोई भी अगर वो बीम को रिसीव अब्जॉर्प्शन कोई अब्जॉर्प्शन, ठीक है, आईआर रेडिएशन कोई आईआर जो है वो कोई रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, या हमारे जो सैंपल बीम है या रेफरेंस बीम है, ठीक है, उनकी जो हमारे पास क्या करते हैं इंटेंसिटी है वो सेम है, तो जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्ट करंट होगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो सेम नहीं है, ठीक है। रेफरेंस से हमारे पास इंटेंस बीम आ रही है और सैंपल से हमारे पास वीक बीम आ रही है, तो हमारे पास जो करंट पैदा होता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है वो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट डिटेक्टर्स में से होता हुआ हमारे एम्पलीफायर में चले जाएगा। एम्पलीफायर को हम डिज़ाइन करते हैं करंट को एम्पलीफाई करने के लिए। एम्पलीफाई के बाद अब ये जो है वो हमारा रिकॉर्डर में चला गया है। अब इस रिकॉर्डर में हमारा जो है आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो जनरेट हो गया है। अब जिस पॉइंट पर हमारी पीक बनेगी उस पॉइंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है हमारी पीक वो अगर बन रही है 1720 पे जाके, तो इट मीन्स कि वहाँ पर हमारी जो है वो CH पीक बन रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर 3000 पे कोई पीक शो हो रही है, इसका मतलब कि वहाँ पर कार्बोनाइल का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से हम आईआर स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए अपने
फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ लगी होगी इस टॉपिक की। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।